तो दोस्तों, हमने कल पढ़ा था महाराणा लाखा के बारे में, और कल हमने लाखा के बारे में पूरी जानकारी ली थी, किस प्रकार से लाखा की शादी हुई थी। और इसकी पत्नी का नाम मैंने कल बताया था आपको कि जो लाखा था इसका विवाह हुआ था हंसाबाई से, और हंसाबाई और लाखा इन दोनों का एक बहुत ही स्मार्ट रसगुल्ला पैदा हुआ जिसका नाम क्या था रे? मोकल था। क्या नाम था? मोकल था। और मैंने ये भी कहा था कि इसका ऑलरेडी एक जवान पुत्र था जिसका नाम था चूड़ा। क्या नाम था? चूड़ा। तो मेरे विद्वान साथियों, ये चूड़ा मैंने कल कहा कि इसने प्रतिज्ञा ली थी, इसने प्रतिज्ञा ली कि कभी भी मेवाड़ का राजा नहीं बनेगा और जिंदगी भर रांडोलिया रहेगा। इसीलिए इसे मेवाड़ का या राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। दोस्तों, जब मोकल राणा के लाखा के बाद में इसका पुत्र मोकल गद्दी पर बैठ गया, सिंहासन पर बैठ गया, तख्त और ताज पर बैठ गया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज मोकल की कहानी एक बार वापस मुकेश गुजर की जुबानी। तो देखें यहां पे मोकल के बारे में, तो सुनना दोस्तों। मोकल ये राजा बना था 1421 से 1433 तक शासन रहा था मोकल। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब ना हो जाना, वरना ये मोकल जिंदगी में आपके हाथ नहीं आने वाला। देखिए दोस्तों, मोकल मैंने कहा कि इसका जो पिता था, पिता का नाम था लाखा, और इसकी जो माता थी, माता का नाम था हंसाबाई। हंसाबाई इसकी माता श्री का नाम था। और मेरे साथियों, इसके सौतेले भाई का नाम था, सौतेला जिसका भाई था, जिसका नाम था चूड़ा, जिसे मेवाड़ का भीष्म पितामह या राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो अब क्या हुआ सुनना। जब दोस्तों ये लाखा ये बूढ़ा हो गया, तो मरने से पहले ये जो लाखा था, इस लाखा ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। ये तो आ गया चूड़ा और ये आ गया मोकल। दोनों पुत्रों को बुलाया। ये लाखा है, लाखा ने इन दोनों को बुलाया और दोनों को कहा, चूड़ा को कहा कि चूड़ा, तू बड़ा भाई है, इसका जीवन भर ख्याल रखना, और तूने जो प्रतिज्ञा ली है उस पर अडिग रहना। और तेरा भाई छोटा सा है, उसको भी राज्य करना नहीं आता, सिंहासन संभालना नहीं आता, तो तू उसकी देखभाल करना, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना, उसका संरक्षण करना। ऐसा लाखा ने अपने बड़े बेटे को कहा। किसको कहा? चूड़ा को कहा। तो चूड़ा ने कहा, जी पिताजी आपकी जैसी आज्ञा। तो फिर ये कहकर लाखा की तो मृत्यु हो गई। जब लाखा मर गया, तो लाखा के मरने के बाद मेवाड़ के तख्त और ताज पर, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा मोकल बैठ गया। जैसे ही मोकल बैठा, तो दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ये मेवाड़ का राज दरबार था। ये मेवाड़ का राज दरबार था। ये मेन सिंहासन था। सिंहासन पर मोकल बैठता था, और यहां पास में ही कोने या कुर्सी पर यहां पर चूड़ा बैठता था। यहां इसके दरबार के सारे दरबारी गणे इसके दरबार में बैठे हुए थे। ऐसा हमारे मेवाड़ का दरबार था। दोस्तों मेरे साथियों, कि तख्त और ताज पर मोकल बैठ गया और पास में कुर्सी पर चूड़ा बैठ गया, और इसके सारे ये दरबारी गण बैठ गए। ऐसा मेवाड़ का राज दरबार था, और ऐसे मेवाड़ में राज दरबार चलने लगा। मोकल राज करने लगा, उसका बड़ा भाई चूड़ा उस मोकल का संरक्षण करने लगा, देखभाल करने लगा। समय बीतता गया। दोस्तों मैंने कहा, इसकी जो मां थी हंसाबाई हमेशा चूड़ा के ऊपर शक करती थी, भेम करती थी, केरी केरी आंखें से नाड़ती थी। ऐसे भेम कौन करती थी? हंसाबाई।
किस पर बोलो? चूड़ा पर। सौतेला बेटा था इसका। ये बेम करती थी, शक करती थी इस चूड़ा पर कि क्या पता ये चूड़ा मेरे नन्याक बेटा को कि काकर में ले जाकर के गेट नहीं दबा दे, इसको मार नहीं दे। और मार दे क्या भरोसा, मेरा तो एक ही बेटा है नन्याक, और ये चूड़ा सिंहासन के लालच में आकर कहीं मेरे मोकल को जो छोटा सा है उसको जंगल में ले जाकर कहीं मार ना दे। इस बात से वो डरती थी। कौन? हंसाबाई। और हमेशा हर बात पे शक करती थी, हर बात में टॉर्चर करती थी। तो सारा चूड़ा परेशान हो गया कि सारा ये कौन सा काम, एक तो ईमानदारी से काम करो, ऊपर से ताना मारती है। कौन? हंसाबाई। तो दिमाग खराब हो गया। आजी माजी सटकली किसकी बोलो? चूड़ा की। दिमाग डिस्टर्ब हो गया कि एक तो रोज सारा काम करता हूं, ऊपर से चलिए ये बेम करती है, शक करती है। शक एक बहुत बड़ी बीमारी है जो प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी है। ये बीमारी ज्यादातर महिलाओं और स्त्रियों में पाई जाती है। तो दोस्तों ये बेम करती थी जिसका कोई इलाज नहीं, सारा कैंसर भी फैले इसके सामने। तो जो हंसाबाई इसने चूड़ा पर शक कर दिया, बीमारी इसको दे दी, तो चूड़ा का दिमाग खराब। तो चूड़ा ने क्या किया? घबरा कर मेवाड़ ही छोड़ दिया और चूड़ा चुपचाप मेवाड़ छोड़कर चला गया। ऐसा गया खूब मरा पर आज दिन तक वो नहीं लादा। कौन बोलो? चूड़ा। कुल मिलाकर एक माँ, सौतेली माँ बेम करती थी तो चूड़ा घबरा गयो। तो चूड़ा ने क्या किया? घबरा कर मेवाड़ छोड़कर यहां से अन्यत्र चला गया, होशंगाबाद की उधर चला गया। कुल मिलाकर मेवाड़ में नहीं रुका, उसको खूब हमारा पर आज दिन तक नहीं लादा। कौन बोलो? चूड़ा। अब सिंहासन पे कौन रहेगो? मोकल। और ये इसका संरक्षण करने वाले की कुर्सी खाली हो गई। तो छोटा सा बच्चा था, 10-11 साल का था मोकल। कितने साल का? 10-11 साल का था। अब 10-11 वर्ष का बालक राज्य नहीं कर सकता। 10 वर्ष के बालक को क्या पता कि युद्ध कैसे किया जाता है, कैसे रणनीति तैयार की जाती है, कैसे संधि और समझौते किए जाते हैं और कैसे फैसले लिए जाते हैं। सारा फैसला लेना भी लोगों को नहीं आता। 10 वर्ष का बालक था, क्या फैसला लेगा? तो हंसाबाई ने क्या किया? इसकी मां ने, हंसाबाई का मैंने साथियों पिछली क्लास में बताया था, हंसाबाई का जो पियर था वो मारवाड़ में था और मारवाड़ का उस समय शासक था चूड़ा, राव चूड़ा, और उसका बेटा था रणमले। कौन बोलो? रणमले। तो हंसाबाई का भाई का नाम क्या था? रणमल, राव रणमल राठौड़। ये हंसाबाई का ब्रदर था, भाई था। तो हंसाबाई ने धीरे से फोन कर दिया कि भैया मेरा साथ निभाना, और भैया को कहा कि भैया रणमल आप आ जाओ और अपने भांजे का संरक्षण करो, इस मोकल की देखभाल करो, बालक के करना नहीं आता आप सिखाना। तो साथियों मैंने बताया था रणमल तो यही चाहता था। रणमल के इरादे नेक नहीं थे। रणमल भी यही चाहता था कि कब मुझे साला मेवाड़ में एंट्री मिले, और मौका आज रणमल के हाथों में आ गया था। तो रणमल ने जैसे ही रणमल को कहा तो रणमल भन्नाट भागा अबाणे भागा भन्नाट से आ गया, मेवाड़ में आ गया, मोकल के दरबार में आ गया। और यहां पर सिंहासन के पास में संरक्षण की जगह पर अब कोर्ट बैठ गए, बोलो रणमल बैठ गया। रणमल राठौड़ जो कहां का था? मारवाड़ का था। अब मोकल का संरक्षण करने का काम रणमल करने लगा। रणमल राठौड़ जो मारवाड़ का था, ये मामा है इसका, ये भांजा है इसका, मामा और भांजा थे। रणमल संरक्षण करने लगा कि ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। रणमल बहुत ही शातिर था। तो रणमल ने क्या किया? रणमल का तो इरादे नेक नहीं थे उसके इरादे। रणमल तो मेवाड़ को हड़पना चाहता था, मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता था। तो रणमल ने क्या किया? जो यहां पर दरबार में जो मेवाड़ के सरदार बैठते थे, तो रणमल ने धीरे धीरे इनको हटाता गया। इन्होंने कहा कि यार तू अच्छा काम नहीं करता, हट। और उसकी जगह पर मारवाड़ के जो राठौड़ सरदार थे उनको नियुक्त करता गया। और धीरे धीरे मेवाड़ में जो हमारे मेवाड़ के सरदार थे, मेवाड़ी सरदार थे, उन मेवाड़ी सरदारों को गद्दी से हटा दिया।
और उनको हटाकर उनकी जगह पर मारवाड़ के जो राठौड़ सरदार थे उन राठौड़ सरदारों को लाकर यहां पर मेवाड़ में नियुक्त कर दिया। इस वजह से हमारे मेवाड़ के मेवाड़ी सरदार, मेवाड़ के मेवाड़ी राजपूत नाराज हो गए थे कि हमारा हक है और हमारे हक पर भी ये वहां से आदमियों को बुला के बिठा रहा है। तो साले मेवाड़ के जो राजपूत थे ना, मेवाड़ के जो मेवाड़ी सरदार थे, सारे के सारे मेवाड़ी सरदार नाराज हो गए थे। लेकिन राजा के सामने कोई बोल नहीं सकता कि राजा के सामने, राजा के खिलाफ आवाज उठाए कौन। दिमाग डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन मौके की तलाश सब कर रहे थे। हर आदमी देखता है, मौके की तलाश करता है कि कब मुझे मौका मिलेगा। तो दोस्तों क्या हुआ, तभी अचानक से एक मौका भी उभर के सामने आ गया। एक जगह है यहां पर साथियों जिसका नाम है गुजरात। गुजरात गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था अहमद शाह। क्या नाम था? अहमद शाह। गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था अहमद शाह। इस अहमद शाह ने मौका देकर 1433 के अंदर मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस मेवाड़ पर युद्ध का दावा बोल दिया। किसने बोल दिया? अहमद शाह ने, जो कहां का था रे? गुजरात का था। जो गुजरात के शासक अहमद शाह ने दोस्तों मेवाड़ पर मौका देकर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1433 में हमारे राजपुताने पर, हमारे मेवाड़ पर, हमारे चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया इसी गुजरात के अहमद शाह ने। अब देखना क्या था, इधर सभी राजपूत भी इकट्ठे हो गए और सभी राजपूतों ने अपनी सेना को तैयार कर लिया। राजा कौन था? मुगल सेनापति कौन बन गया? रणमले। और सारे मेवाड़ के छोटे मोटे सैनिक सरदार वगैरह सब मिल गए और सभी ने मिलकर आक्रमण कर दिया वापस किस पर? अहमद शाह के ऊपर। और इस प्रकार से दोस्तों अहमद शाह और मेवाड़ के मुगल दोनों की सेना के बीच में 1433 में एक बहुत ही भयंकर एक युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम था जिलवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? जिलवाड़ा का युद्ध, जो कि 1433 में हुआ। जब ये मौका मिला तो इधर मेवाड़ के सरदार भी लड़ रहे थे, उनके खिलाफ लड़ रहे थे। तो इधर जो मेवाड़ी सरदार, मैंने कहा भी आपको कि मेवाड़ी सरदारों को अयोग्य बताकर उनके सिंहासन से उनको हटा दिया था। इस वजह से हमारे मेवाड़ के मेवाड़ी सरदार नाराज हो गए थे। तो एक सरदार था मेवाड़ का जिसका नाम था महपा पंवार। महपा पंवार, महपा पंवार जो कि नाराज हो गया था। तो इस महपा पंवार ने क्या किया? इस महपा पंवार ने दो सेनापति थे, दो सैनिक थे। एक का नाम था चाचा और एक का नाम था मेरा। तो महपा पंवार मेवाड़ी सरदार है, ये भी मेवाड़ की मेवाड़ी सरदार ही प्रकार से, वैसे एक खातिनी पुत्र थे। लेकिन महपा पंवार जो नाराज हो गया था और महपा पंवार को युद्ध में बदला लेने का चांस मिल गया था कि उसको, क्योंकि युद्ध में अच्छा मौका होता है, कौन किसको मार रहा है पता नहीं चलता है। बीड़ा बीड़ में पता क्या चल रहा है कौन किसको मार रहा है। तो महपा पंवार ने इस मेरा और चाचा को कहा कि युद्ध में तुम भी जाओगे लड़ने, मौका देखकर निपटा देना रमल को और मुगल दोनों को। ना रहेगा बांस और ना बजेगी। साला हमको हमारे सियासत से उतारता है। साला इसकी इतनी हिम्मत कि हमको उतारता है। कौन बोलो? ये मुगल और इनार क्या? कौन बोलो? रणमल है। तो दिमाग खराब हो गया। तो मौका देखकर दोस्तों जिलवाड़ा का युद्ध इसी महाराणा मुगल और इसी गुजरात के अहमद शाह दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जोरदार खतरनाक वाला क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और दोस्तों इतना भयंकर चल रहा था, इतना खतरनाक चल रहा था कि युद्ध के अंदर इस महपा पंवार के कहने पर इस चाचा और मेरा ने मौका देखकर अपने ही मालिक को काट लिया, मुगल को युद्ध में मार दिया। 1433 के जिलवाड़ा के युद्ध में दुश्मन क्या मारे, उससे पहले घर के अंदर ही दुश्मन बैठे थे और ये इसके साथ में गए थे लड़ने,
लेकिन युद्ध में मौका देकर इस महपा पंवार के कहने पर चाचा और मेरा ने मिलकर 1433 के अंदर मोकल की इस युद्ध में क्या कर दी, जो मोकल था मोकल की क्या कर दी, हत्या कर दी। और मोकल 1433 में मर गया। जब मोकल मरा तो देख रणमल का दिमाग खराब किया और तरीका अपने आदमी मार रहे। रणमल ने देखा कि बेटे का बाप ये अपने को भी निपटा देंगे, तो रणमल चुपचाप हिरोंडा मोटरसाइकिल उसके पास स्टार्ट करके भुन्नार से भाग गया और अपने घर चला गया। और कहां भाग गया बोलो, मारवाड़ में भाग गया। कौन चला गया बोलो, रणमल। इस प्रकार से मेवाड़ में मोकल की हत्या हो गई थी। और मेरे विद्वान साथियों बता दूं आपकी जानकारी के लिए, उस दिन से हमारे मेवाड़ में कहावत भी शुरू हो गई। आप भी अपने जीवन में ध्यान रखें विशेष तौर से कि दीवार में आला, खेत में नाला और घर में साड़ा बर्बाद करके ही जाता है। ये कहावत चली मेवाड़ में कि दीवार में आला, खेत में नाला और घर में साड़ा, घर को बर्बाद करके ही जाता है। घर में दीवार में आला होगा मकान डस जाएगा, खेत में नाड़ा होगा खेत के कांकरे निकल जाएंगे, और घर में कौन होगा, साड़ा होगा, तो घर को बर्बाद करके निकल जाएगा। इसीलिए इससे हमें सीख मिलती है कि घर में किसको नहीं रखना चाहिए, साड़े को। तो दोस्तों ये कहावत हो गई। और अब इस मोकल का पुत्र था जिसका नाम था महाराणा कुंभा। और अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ के शेर के बारे में, जो मैदान में आएगा दहाड़ते हुए, बहुत ही गजब का राजपूत था। ऐसा था दोस्तों कुंभा। इसके अलावा दोस्तों इस मोकल ने हमारे चित्तौड़ में एक मंदिर है, समिधेश्वर मंदिर, समिधेश्वर मोकल मंदिर। इस मोकल मंदिर का निर्माण या जीर्णोद्वार भी करवाया था। ऐसा था हमारा मोकल। और दोस्तों पिछली क्लास में मैंने एक तो गलती से उल्टा एक वर्ड बोल गया था, आप करेक्शन कर लेना। मैंने कल आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि एक सिंगोलिक का युद्ध किया था हमीर सिसोदिया ने। तो मैंने कहा कि हमीर सिसोदिया और गयासुद्दीन तुगलक बोल गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, करेक्शन कर लेना। उसमें मोहम्मद बिन तुगलक है। कौन बोलो, महमूद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक नहीं था, कौन था, महमूद बिन तुगलक। उसमें करेक्शन कर देना कि सिंगोलिक का युद्ध हमीर सिसोदिया और महमूद बिन तुगलक के मध्य हुआ था। अब बात करेंगे दोस्तों कुंभा के बारे में। स्टार्ट करें, बोलो राधे राधे। दोस्तों हम बात करेंगे मेवाड़ के शेर की यानी कि कुंभा के बारे में। 1433 से 1468 जो आने वाला है राजपूत, आने वाला है क्या, कोई जाने नहीं राज है, वो कौन है, कुंभा। दोस्तों राधे रानी के आशीर्वाद से आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के शेर के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में। अगर आप कुंभा के बारे में नहीं जानते इसका मतलब आप राजपूतों के बारे में नहीं जानते, क्योंकि शेर तो एक ही था, महाराणा कुंभा। तो आइए देखते हैं मैंने इसको शेर क्यों कहा। ऐसा राजपूत दोस्तों हजारों वर्षों बाद एक पैदा लेता है धरती पर, उसका नाम क्या है, कुंभा। दोस्तों मैंने कहा कि जो ये कुंभा था, इस कुंभा के पिता का नाम क्या था बोलो, मोकल। और इसकी माता थी, माता का नाम था सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी। और इसके पिता का नाम था मोकल और माता का नाम था सौभाग्य देवी। जब दोस्तों इस कुंभा का जन्म हुआ था लगभग 1423 के समथिंग इनका जन्म माना गया था। जैसे ये जन्म लिया अपने पिता यानी कि मोकल की जबे चाचा और मेरा ने हत्या कर दी थी। महपा पंवार के कहने पर, जो सरदार था उसके कहने पर चाचा मेरा ने हत्या कर दी थी। तो फिर राजा बना ये कुंभा। राजा बना तो जैसे ही राजा बना तो राजा बनने के साथ में दोस्तों कुंभा के सामने दो समस्या आ गई। दो ही समस्या कुंभा के दिल में और दिमाग में खटकने लगी। पहली समस्या क्या थी? पहली समस्या, राजा बना तो समस्या आ गई कि अपने जो अपने इसके पिता थे, पिता की जो हत्या की थी, उन हत्या किसने की थी?
चाचा और मेरा ने। तो पहली समस्या क्या थी? अपने बाप के हत्यारे चाचा मेरा को पकड़ना और अपने बाप के हत्यारे चाचा मेरा को मारना और अपने बाप की हत्या का बदला पूरा लेना। ये पहली समस्या आ गई किसके सामने? कुंभा के सामने। ये पहली समस्या थी। दूसरी समस्या, और अपने पिता की हत्या की बदला पूरा लेना। दूसरी समस्या कुंभा के सामने किसकी आई? रणमल की। रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, क्योंकि मेवाड़ में जो भी धामाधीम हुई थी वो सारी उसकी वजह कौन थी? वजह तुम हो। कौन बोलो? रणमल। क्योंकि रणमल की वजह से ही मेवाड़ में सभी उथल पुथल हुई थी, दामाद चौकड़ी हुई थी। तो कुंभा का दूसरा टारगेट समस्या क्या थी? सर रणमल को ठिकाने लगाना, रणमल को भी अपने रास्ते से निकाल के फेंकना। तो ये दोनों समस्या कुंभा के सामने आ गई। तो दोस्तों मैं आज बताना चाहूंगा इस राजपुताने के बारे में, राजस्थान के बारे में और यहां के राजपूतों के शेर के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में, कि कुंभा बहुत ही दिमागदार था। इसका टैलेंट इतना था, बहुत ही खतरनाक, ज्यादा टैलेंटेड था, बहुत ही होशियार था। इसने अपने दिमाग का प्रयोग किया। मेरा ही मित्र था, इसने अपने दिमाग का प्रयोग कैसे किया? सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। युद्ध जीतने के लिए शस्त्रों की जरूरत नहीं थी। कभी कभी इस बुद्धि से भी हम बैठे बैठे सामने वाले इंसान को मात दे सकते हैं, या हम बैठे बैठे वहां बैठे हुए दुश्मन को भी अपने दिमाग से गिरा सकते हैं। इसको कहते हैं बुद्धि। क्या कहते हैं? बुद्धि, जो कुंभा के पास थी। तो कुंभा ने क्या किया? रणमल था, ये भाग गया था, और रणमल भागकर कहां चला गया था? मारवाड़ में चला गया था, अपने घर चला गया था। तो घर था रणमल। तो कुंभा ने बड़े प्यार से प्रेम पत्र लिखा अपने मामा जी को। किसने? बोलो। कुंभा ने प्रेम पत्र लिखा अपने मामा जी को, जिसमें लिखा था कि डियर मामा जी, मैं आपका भांजा। मामा जी आप तो जाके बैठ गए, मेरे बाप के दुश्मन मेरे सामने हंसते, और मामा जी मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हूं। किसने कहा ऐसा? कुंभा ने कहा रणमल को कि मामा जी आप तो घर चले गए और मेरे बाप के हत्यारे अभी तक जिंदा घूम रहे हैं। तो मामा जी प्लीज कम ऑन, आप लौट आओ वापस, आप आ जाओ हमारे मेवाड़ में, और मेवाड़ में आकर मेरी हेल्प करो ताकि मैं अपने दुश्मनों को मार सकूं, चाचा मेरा को मार सकूं, प्लीज कम ऑन। लास्ट में लिखा योर ऑबिडेंटली भतीजा बाय कुंभा। और ऐसा पत्र लिखकर पोस्ट से सेंड कर दिया। किसको? बोलो। रणमल को। जैसे रणमल को पत्र मिला तो रणमल ने पत्र पढ़ा। रणमल के पास ये पत्र था। रणमल ने पत्र पढ़ा। किसने? रणमल ने पत्र पढ़ा। तो रणमल ने कहा कि यार मेरा भांजा तो मेरी साइड ही है और भांजा मुझे बुला रहा है। तो जैसे ही पत्र मिला तो रणमल तुरंत भागा भन्नाट तुरंत अपने घर पे वापस हमारे मेवाड़ में आ गया, रबट के आ गया। कौन? बोलो। रणमल। अपने दिमाग से, इसको कहते हैं शातिर दिमाग, तर्क शक्ति, रीजनिंग। तो रणमल को बुला लिया कुंभा ने। कहां पर? मेवाड़ में। अब आगो कौन? बोलो। रणमल। फिर कुंभा और रणमल दोनों ने मिलकर इसके बाप के हत्यारे थे ना, चाचा मेरा, इनको पकड़कर इनको मौत के घाट उतार दिया, अपने बाप के पास पहुंचा दिया, इनको मसला में खंदा दिया, इनका धुआं निकाल दिया, इनके चित्रे उड़ा दिए और इनको खत्म कर दिया। किसको? बोलो। चाचा और मेरा को। इसी कुंभा और रणमल ने मिलकर इसके बाप के हत्यारे चाचा मेरा को निपटा दिया। खेल खत्म हो गया। और इस प्रकार से कुंभा ने पहले रणमल को मेवाड़ बुलाया और रणमल के हाथों से अपने बाप के हत्यारों को मरवा दिया। और इस प्रकार से कुंभा ने अपनी पहली समस्या का विधिवत रूप से सही ढंग से समाधान कर दिया। अब दूसरी समस्या कुंभा के सामने किसकी थी रे? रणमल की। कि रणमल को भी निपटाना, इसको भी रास्ते से हटाना।
तो कुंभा दोस्तों बहुत दिमागदार था, बिल्कुल मेरी तरह से, बहुत छात्र था। कौन बोलो? अरे कौन रे? कुंभा। तो कुंभा ने अब टारगेट बनाया अपने दुश्मन को, रणमल को। और कुंभा एक ऐसा राजपूत था साथियों, मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो, कि जब भी कुंभा अपने दुश्मन पर आक्रमण करता तो आक्रमण करने से पहले अपने दुश्मन की कमजोरी को जान लेता था कि जिस पे मैं आक्रमण करने जा रहा हूं उसके पीछे किस किस का जेक सपोर्ट है, किस किस का पावर है, कितना उसका अप्रोच वगैरह है। तो कुंभा अब रणमल की प्लानिंग, इसकी फील्डिंग सेट कर रहा था। किसकी बोलो? रणमल की। तो पहले कुंभा ने रणमल की पूरी पीएचडी की। तो कुंभा ने इसकी कमियों की पता लगाया। तो कुंभा की एक कमी, इस रणमल की एक कमी कुंभा को पता चल गई। सुनना सर जी, सुनना ध्यान से, अरे मेरे रसगुल्लों ध्यान से देखना। तो इस रणमल की ढूंढा तो रणमल की केवल एक ही कमजोरी थी, जिसका नाम था भारमली। एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? भारमली। किसकी कमजोरी थी? रणमल की थी। क्योंकि रणमल इससे, भारमली से बहुत ज्यादा प्यार करता था, दिलो जान से मोहब्बत करता था। इतना दिल दिया इस भारमली को कि साथियों पूछो मत। इसलिए तो मैं कहता हूं, दिल लगाना तो इन किताबों से लगाना, बेवफा भी हुई तो कामयाब बना के छोड़ेगी। इसलिए प्यार करो तो किताबों से करो, नॉट भारमली से। अब सुनना, प्रूव करूंगा क्यों। तो रणमल इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इस पे जान छिड़कता था, इतना प्यार करता था कि क्या कहूं कि दोस्तों प्यार भी शर्मिंदा हो गया। अब कुंभा को पता चला कि इसकी प्रेमिका कौन है, बोलो? भारमली। रणमल प्यार करता है भारमली से और भारमली प्यार करती है कुंभा से और कुंभा प्यार करता है रणमल से। मामला नेम डापा में था, क्योंकि रणमल प्यार करता है भारमली से, भारमली प्यार करती है कुंभा से और कुंभा प्यार करता है किससे, बोलो? रणमल से। मामला नेम डापा में था। पूछ ले प्रश्न कि मामला किस में था? डापा में था। किस में था रे? अरे मेरे रसगुल्लो, किस में था? डापा में था। दिमागदार था। लेकिन प्यार दोस्तों अलग अलग क्वालिटी का था। इन दोनों का प्यार, जो इन दोनों प्यार था ना, वो तो सैमसंग कंपनी का था और इन दोनों का प्यार एप्पल कंपनी का था और इन दोनों का प्यार चाइना कंपनी का था, जिसकी कोई गारंटी नहीं ना, कोई गारंटी नहीं, कोई वैलिडिटी नहीं, क्योंकि प्यार अलग अलग कंपनी का था। ये अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में प्यार करता था और ये इसको बेटे के समान प्यार करती थी और ये दुश्मन के समान प्यार करता था। इसलिए इनका प्यार अलग अलग क्वालिटी का था और इस बात का पता मैत्रा किसको चला? कुंभा को चला। तो कुंभा ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। कुंभा को पता है कि भारमली मुझे बेटा मानती है ना, बहुत ज्यादा। तो कुंभा गया अपनी मां के पास, लेटेस्ट बनी मां, कौन? भारमली, जो मेवाड़ की दासी है ना, एक प्रकार से दासी थी। तो कुंभा गया भारमली के पास और जाके दोग लगाया और कहा मां मां मां, और जाके नाटक करने लगा। कौन? बोलो? भारमली के सामने कि मां जब भी तुझे देखता हूं मुझे मेरी बहू की याद आती है, जब भी तुझे देखता हूं मुझे मेरी मां की याद आती है। मां, उसने कहा बेटा रो मत। और ऐसे मां बेटे का क्या हो गया? विलन हो गया। अब मां और बेटे दोनों जने आराम से बातें करने लगे। ये मां, ये बेटा, मां बेटा। आधा घंटा 1 घंटा अच्छा सा मसाला लगाया, चूना लगाया। काम निकालना है किसको? कुंभा को। दिमाग से, इसको कहता है दिमाग। तो बड़े प्यार से मां बना करे चूना लगाया, फिर कहा मां को, मां मैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मां बस एक ही कांटा है जो साला मेरा रोज चुभता है। बोल बेटा कौन है वो, बोल। तो मां, वो रणमल नहीं, रणमल मामा, वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे मारना चाहता, धमकियां दे रहा है। तो मां अगर तू चाहे तो वो कांटा निकाल के फेंक सकती है। तो इसने कहा बेटा इतनी सी बात ही खत्म। अगले दिन शाम को क्या हुआ? 1438 की बात हो रही है ना, ये शाम के समय दोस्तों, है ना, बिल्कुल। ये आराम से बेड वगैरह था, यहाँ पे आराम से रणमल बैठा था और ये भारमली दिख रही है आपको,
किसी की शक्ल मैच हो जाए तो बुरा मत मानना। तो ये बारमली इसके लिए पेक बना रही थी। क्या बना रही थी? क्या बना रही थी रे? पेक बना रही थी। किसके लिए? रणमल के नाजुक हाथों से पेक बनाकर ले गई। किसके पास? अरे किसके पास? रणमल के पास। रणमल को अपने प्यारे प्यारे नाजुक हाथों से पेक दिया और धीरे से उसमें ऊंदरा मारबा की गुड़ियां नाक दी, सेल्पोस जहर दे दिया मिलाकर बड़े प्यार से, और रणमल जी ने प्यार से पेक लेकर गटक गया, पी गया, और जहर पी के तो लंबा हो गया, सीधा हो गया, मसरा में चला गया। बोलो सांवरिया सेठ की। तो दोस्तों 1438 में इस प्रकार से कुंभा ने बिना तलवार चलाए अपने दुश्मन को खत्म कर दिया, और इस प्रकार से कुंभा ने अपनी दोनों समस्या का समाधान कर दिया। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। बोलो सांवरिया सेठ की, बोलो राधे राधे। तो दोस्तों इस प्रकार से अपनी दोनों समस्या का समाधान कर दिया। बात करते इसके आगे क्या हुआ था, देखते हैं।